युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विविध रूप में यहाँ अवतार लेते हैं, ऐसा गीता में लिखा हुआ है। बोले ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन भगवान केवल पाप के कारण ही अवतार नहीं लेते, वरन भगवान तो वसुदेव और नंद बाबा जैसे बाप के कारण भी अवतार लेते हैं। कोई बाप तो बने, बाप तो हो कोई ऐसा। भगवान तो कल ही अवतार ले ले, कोई ऐसा बाप तो मिले, ऐसी माँ तो मिले, यशोदा मैया जैसी माँ मिले और नंद बाबा जैसे बाप हो, तब भी भगवान अवतार लेते हैं। केवल भगवान पाप के कारण ही अवतार नहीं लेते, वरन बाप के कारण भी अवतार लेते हैं। और जब जब जो है इस धरा में जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै नाथ मम सज्जन पीरा। प्रत्येक सज्जन व्यक्ति की पीड़ा को हरने के लिए जब जब इस धरा में पाप होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो यहाँ उग्रसेन की परंपरा में कल मैंने आपको निवेदित किया, सूरसेन राजा हुए और इनका जो पुत्र है वो बड़ा दम्भी, घमंडी, पापाचारी, दुराचारी कंस हुआ। और इन्हीं के उग्रसेन के भाई थे देवक। देवक की पुत्री है देवकी। देवकी का विवाह उग्रसेन ने वसुदेव जी से किया। कल आपने कथा सुनी। तो भगवान ने अवतार लेने से पूर्व जब ये गौ स्वरूप पृथ्वी अधिक दुखी होती है, जब पृथ्वी में दम्भी राजा आते हैं तो सबसे दुखी कौन होता है? ये गौ स्वरूप पृथ्वी दुखी होती है। तो ब्रह्मा जी के पास गई, ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप जो है इसके लिए कोई उपाय सोचें। तब ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। ओम सहस्र शीर्षा पुरुकः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम्। ऐसे 16 मंत्रों के द्वारा भगवान नारायण को प्रसन्न किया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द जो है जन्म लेने वाला हूं। तो इसके बाद इधर कंस जब विदा कर रहा था तो इसके जीवन में प्रदर्शन है। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। दर्शन और प्रदर्शन में क्या अंतर है? जो दर्शन करता है वो प्रदर्शन नहीं करता, और जो प्रदर्शन करता है वो दर्शन नहीं कर सकता जीवन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंदिर में कई तरह के भक्त आते हैं और जाते हैं। भक्त जब वहां जाते हैं तो कई भक्त ऐसे होते हैं कि जिनका पता भी नहीं चलता कि कब मंदिर गए और कब मंदिर से आ गए। और कुछ भक्त ऐसे होते हैं कि पूरी गली में बोल के जाते हैं मैं मंदिर जा रहा हूं। दोनों दर्शन करने गए थे, लेकिन एक के जीवन में प्रदर्शन है और एक के जीवन में दर्शन है। तो इसके जीवन में प्रदर्शन कैसा है कि ये लोगों को दिखाना चाहता है कि मेरे को आप पापी कहते हो। कंस को पापी कहते हैं ना लोग, मेरे को पापी कहते हो, लेकिन मैं पापी नहीं हूं, मेरे अंदर भी दया है। ये अपनी बहन चचेरी बहन देवकी को इसने कहा मैं स्वयं इसको विदा करूं। स्वयं विदा करने के लिए आया और इसके आंखों में अश्रुधारा भी है। हमारा अश्रुधारा। तो कई बार जो है जिसको नेता ज्यादा बनना होगा ना, जिसको समाज में, ऐसा भी नहीं होता, कई प्रकार के अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन कई प्रतिष्ठा ऐसे चाहते हैं कि जो जिनका प्रदर्शन अधिक होता है। तो प्रजा पालन में कई ऐसे भी आते हैं
कि जो दंभी पापाचारी दुष्ट होते हैं, जिनसे प्रजा को दुख मिलता है, तो ऐसी स्थिति में वो प्रजा में बने रहने के लिए क्या करता है, कुछ अच्छे कार्य भी करता है। यही आज ये कंस कर रहा है। ये दिखाना चाहता है लोगों को कि मेरे अंदर दया है। लोगों ने सोचा ये तो बहुत अच्छा है। भगवान ने, देवताओं ने सोचा कि अगर ऐसे ही पुण्य करता रहा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं, इसलिए व्योम वाणी हुई। अब इस व्योम वाणी को भी समझिए, ये व्योम वाणी है क्या? आकाश वाणी। अब आज के लोग इस बात को कहते हैं कि ये सब मन घड़त कहानी है। अगर मन घड़त कहानी है तो आप यहाँ मोबाइल में हेलो बोलते हो और वो सुनाई कहाँ देता है? बाहर देश सुनाई देता है। ये कहाँ से जाता है? कहाँ से जाता है? अगर होता नहीं है, कुछ व्योम वाणी होती नहीं है, तो यहाँ से आपकी आवाज अमेरिका कैसे पहुंची? ये आकाशवाणी तो है। वाणी आकाश के द्वारा, यही आकाशवाणी। तो उस समय भी आकाशवाणी हुई। हो सकता है उनके पास भी फोन रहा हो, जरूरी थोड़ी है कि उनके पास दूसरा जरिया होगा। हमारे पास अगर फोन नहीं होता तो कोई और जरिया होता। यहाँ से अपनी बात पहुंचाने का पहले चिट्ठी हुआ करती थी, अब चिट्ठी तो नहीं रही, लेकिन मोबाइल तो हो गया। संचार का माध्यम अब भी जीवित है और तब भी था, बस उसको रूप दूसरा था। तब आकाशवाणी आकाश से होती थी। रे कंस, जिस बहन को तो इतना प्रेम से विदा कर रहा है ना, उसका 8वां गर्भ ही तेरा काल होगा। अब देखिए, ये रजोगुणी का, तमोगुण इसके अंदर अधिक है। तमोगुण की अधिकता के, तमोगुणी जो ज्यादा होता है ना, उसको बहुत जल्दी जो है प्रकट हो जाता है तमोगुण सामने, जल्दी। कोई कितना भी समाज में ऐसा बनने का प्रयत्न करे कि नहीं नहीं मेरे अंदर तो गुस्सा है ही नहीं, लेकिन अगर उसके सामने कोई ऐसी बात की जाए तो उसका स्वरूप प्रकट हो जाता है, न चाहते भी प्रकट हो जाता है। ये तमोगुण का स्वभाव है, वो रुक नहीं सकता। क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। इसको क्रोध हुआ, इसने तलवार उठाई। वसुदेव जी ने कहा क्यों मारते हो? तुम्हें पुत्रों की, तुम्हें डर 8वें गर्भ से है ना, मैं एक एक करके पुत्र सारे तुम्हें दे दूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब जो है सुंदर भगवान बाल कृष्ण की कथा आपने कल श्रवण की, तो देखिए इस बात को समझ लीजिए, थोड़ा सा इस बात को जानने का प्रयत्न करें कि ये मुक्ति किसको मिलती है? किसको मिलती है? शरीर को मुक्ति मिलती है या मन को मुक्ति मिलती है या जीवात्मा को मुक्ति मिलती है? किसको मिलती है मुक्ति? मुक्ति मन की है या जीवात्मा की है? जीवात्मा की मुक्ति है? नहीं, जीवात्मा तो पहले ही मुक्त है। जीवात्मा अगर मुक्त नहीं होता तो जब व्यक्ति जलता है ना चिता में, तो जीवात्मा देखती है उसको, मोह होता है जीवात्मा को शरीर से, वो तब तक देखती है जब तक वो शरीर जल नहीं जाता, मोह तब छूटता है। इसका मतलब जीवात्मा पहले ही स्वतंत्र है, जीवात्मा नहीं जलती। मुक्ति किसको चाहिए? मन को चाहिए मुक्ति। और मन को मुक्ति तभी मिल सकती है जब सहज वैराग्य होगा और पूर्ण वैराग्य होगा। पूर्ण वैराग्य, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पूर्ण वैराग्य कब हो सकता है? जब आप भगवान की, आप एक बात को बहुत ध्यान से सुने, जो इस बात को समझ गया वो सहज वैराग्य हो सकता है, जो बात को समझे। कई लोग सोचते हैं श्रीमद् भागवत कथा सुनने से वैराग्य कैसे होगा, या श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति कैसे होगी। अब इस बात को ध्यान से सुने। पहले तो मैं पिछले 4 दिन से कह रहा हूं कि नाम जप करें, यही कह रहा हूं, पहला साधन। अब इस साधन को गूढ़ कैसे बनाएं, इस साधन में रमे कैसे? इस साधन में रमने के लिए भगवान के बाल चरित्र, जब आप भगवान कृष्ण की कथा को सुने तो सुनते समय अपने आप उस कथा में खो जाएं।
और जब खो जाओगे तो खोने से क्या होगा कि आप उस बाल चरित्र का एक पात्र बन जाओगे। क्या बन जाओगे? उसी का एक पात्र बन जाओगे। आपको लगेगा मैं भी इनमें एक हूं, क्योंकि बाल चरित्र आप सुन रहे हैं, भगवान कन्हैया माखन खा रहे हैं, दूसरा ये कर रहा है, तीसरा ये कर रहा है। अब आप देख रहे हैं तो आप भी तो उसमें एक पात्र हैं कि नहीं है? जब आप उसमें एक पात्र हैं तो उस पात्रता में ढल जाओ। ढल जाओ मतलब कथा सुनो और कथा सुन के ऐसा सोचो मैं भी इसका एक पात्र हूं। और जब आप इसमें ढल जाओगे तो आपको लीला से बाहर आने का मन नहीं होगा। उदाहरण, आप रामलीला कर, रामलीला करते हैं ना, देख जाते हो रामलीला देखने। रामलीला देखने जाते हैं तो जो राम का पात्र है या दूसरा पात्र है, वो जब उसमें रमता है तब उसके लिए तालियां बजती है। ताली उसकी बजती है क्या जो झूठी एक्टिंग करता है, जो सच्ची एक्टिंग करता है ना, उसी के लिए ताली बजती है ना। जिसको देख के लगता है नहीं, अरे इसको देख के लगता है ये स्वयं राम होगा, उसी के लिए ताली बजती है। इसी तरह आप इस धरा में आए, आप भी नाटक कर रहे हो, आप भी पात्र हो, और आप भी पात्र हो और आपके जो सगे संबंधी है, माता पिता भाई बहन, जैसे आप राम का पात्र कर रहे हैं, उस समय वहां दशरथ आपके पिता हैं, कौशल्या आपकी माता है, लक्ष्मण आपका भाई, भरत आपका भाई है, रावण आपका शत्रु। जब आप नाटकीय मंचन कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे, उस समय आपके सारे रिश्तेदार कौन है? वही है ना, जब आप राम का पात्रता कर रहे हो। इस समय आप पात्रता किसकी कर रहे हो? इस समय आप पात्रता कर रहे हो एक माँ की, एक बेटी की, एक बहन की पात्रता कर रहे हो, एक बुआ की, ये पात्रता कर रहे हो। और इस पात्रता में जो जी ढंग से जी गया, इस पात्रता को ढंग से समझो। आपने पिता के साथ कैसे व्यवहार करना है, ये राम जी की पात्रता से सीखे। भाई के साथ कैसे रहना, भरत जी से सीखे। पत्नी के साथ कैसे रहना है, राम जी से ये सीखे कि सीता माता के साथ कैसे रहते हैं। शत्रु कैसा होना चाहिए और शत्रु के साथ कैसा रहना चाहिए, ये राम जी से सीखे। प्रत्येक चीज को उनसे सीखे और उस पात्रता को अपने जीवन में लाए और उस पात्रता को जिए। उसके बाद आपके लिए ताली बजाने वाले स्वयं परमेश्वर होंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इनाम देना तो उसके हाथ में है ना, वो तो दर्शक है। पात्रता कौन कर रहा है या नाटक कौन कर रहा है? हम सब। और इस बात को भी ध्यान से समझें, ये पात्रता जो है, ये नाटक जो है, ये नाटक वैसा ही है जैसे आप रामलीला में नाटक है। वहां पर जो राम बना है वास्तविक में राम नहीं है। इसी तरह आप जैसे किसी के बेटे, किसी के बहू, किसी की बेटी ऐसे बने हो, ये सिर्फ पात्रता है। असल में आप जीवात्मा हैं। इस बात को ध्यान से समझो। और जिसके समझ में ये बात आ गई, वो जो है उसकी उस गिरधर की जब लीला, ये देखो ये भागवत में गिरधर की लीला को सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है कि जब आप गिरधर की लीला को सुने तो उस समय उसमें अपनी भी पात्रता डाल दें, खुद को भी एक पात्र बनाए, अपने आप को भी एक पात्र बनाए। लेकिन पात्र कौन सा? सुपात्र। एक कुपात्र होता है, एक सुपात्र होता है। एक गंदा बर्तन होता है, एक साफ बर्तन होता है। गंदा बर्तन में अगर आप कोई स्वच्छ चीज डालोगे तो वो गंदा कर देगी, और साफ बर्तन में आप किसी चीज को डालोगे तो वो स्वच्छ रखेगी। इसी तरह अपने अंदर की पात्रता और अपनी पात्रता को ऐसे बनाएं कि ताकि आपकी पात्रता के कारण सामने वाला बदल जाए, है ना। गंगा जी में गंगा जल होता है ना, गंगा जी में कितना गंदगी डालते हैं, लेकिन क्या गंगा मैया की पवित्रता गई क्या? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे त्रिवेदी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, बहुत दूर से आते हैं। जहां भी कथा होती है, अमित त्रिवेदी जी, पंडित जी, आप जहां भी हम कथा करते हैं सब जगह पहुंचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि आप जब पात्रता करें तो ऐसी करें, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि गंगा जी में कितना गंदगी फेंकते हैं लोग, लेकिन गंगा मैया को अपवित्र कर पाए क्या?
नहीं कर पाए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप पर कोई कितना भी कुसंग का प्रभाव डाले, लेकिन अगला बदल जाए, आप न बदलो। गंगा मैया नहीं बदली, गंदगी बदल गई, लेकिन गंदगी को स्वच्छ कर दिया गंगा ने, लेकिन स्वयं नहीं बदली। ऐसे अपने जीवन को बनाओ कि ताकि आपके कारण दूसरा बदल जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए, कई आजकल कथा श्रवण करने के लोग, ज्यादातर लोग कितने वर्ष के आते हैं? अमूमन 40-50 वर्ष से ऊपर के लोग अधिक होते हैं, 80%। लेकिन अगर मैं कहूं कि 20 से 25 बहुत कम, 1% भी नहीं है ना? ये कथा जो है ना, ये कथा ये किसके लिए है? क्या 60 साल से ऊपर, 50 साल से ऊपर वालों के लिए ये कथा है क्या? अगर ये अभी देखिए 50 से 60 के ऊपर जो हो गए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बदलाव क्या करना है? आप ये बताइए। उन्होंने जो बदलना था वो बदल लिया, अब तो मजबूरी है, नाम लेना ही पड़ेगा। बुरा मत मानिएगा, है ना? कोई ऐसा मत, गलत मत लेना इस बात को, लेकिन अब तो मजबूरी है कि भाई नाम ही लेना है। क्या करना है फिर? बदलाव क्या कर सकते हो? ना दूसरी शादी कर सकते हो, हैं? न दूसरा परिवार बना सकते हो। कोई कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। बदलाव किसको करना है? नौजवान पीढ़ी को बदलाव करना है, लेकिन आप लोग अपने बच्चों को लेकर नहीं आते, है ना? देखो, एक प्रश्न आया मेरे पास, वेदांत किसे कहते हैं? वेदांत, अब समझिए इसको आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए। वेदांत है क्या? वेदांत है जब दांत नहीं रहते, उसी को वेदांत कहते हैं। साधारण भाषा में ये समझ लीजिए कि दांत नहीं है तो वेदांती हो गए ना। वेदांती मतलब वेदांत। अब इसको आप हास्य में न लें, इस बात को कैसे ले देखिए। जीवन कब समझ में आता है? जब दांत नहीं रहते, तभी समझ में आता है। जल्दी से जीवन समझ में नहीं आता। मैं जिस आयु में हूं, मैं कितना बड़ा विद्वान क्यों न बन जाऊं, लेकिन 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति जो बात